जय जयंत कल्पेश जी। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। I hope by turns up. Let me just message him. Oh, there he comes. जय जिनेन्द्र सौरभ भाई. जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई. जय Yeah, sorry, जयंत। I just messaged you. Yeah, I saw the message. Okay, okay. Thanks, thanks. So, okay, Mangalacharan done. No, we haven't. We can We were start just then. waiting. Just a minute. Uh, हे प्रीति जी. पानी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे, दूर होवे पाव विकृत परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र. पिछली बार क्या हुआ था? हमने जस्ट सेकंड, हाँ हम ये 11 प्रतिमा कर रहे थे। ओके. एंड आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर वी लेफ्ट। तो रोहित दीदी ने भी वही करवाया क्या? नहीं नहीं, रोही जी ने वो दूसरा चैप्टर करवाया अपना, लक्षण लक्षणाभास। ओके. हाँ। ओके, तो हमने वैसे दो प्रतिमा की थी, दर्शन अच्छा। प्रतिमा और व्रत प्रतिमा. तो आज हमको सामयिक प्रतिमा करनी है. ओके। ओके. तो आप पढ़ना चाहोगे कल्पेश भाई? या श्योर। मैं व्हाट आई विल डू, I will share my screen so everyone can see. Uh, just a second. तो दर्शन प्रतिमा और व्रत व्रत प्रतिमा प्रतिमा. दो हो हम्म. गई। ठीक है। तीसरे नंबर की। हम्म। सो सामायिक प्रतिमा। हम्म. द्रव्य भाव विधि संजुगत ये प्रतिज्ञा टेक, तजी ममता समता गहे अंतर मूर्हत एक। जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र कुध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिकवंत कहावे। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर्मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध्य योग का त्याग करके, शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे,
शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, आर्द्र व रौद्र ध्यान का अभाव करे तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे, वही तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता यानी शुद्ध परिणति बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती है, वरना ऊपर लिखे अनुसार गायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। तो हमने ये समझा कि जो मनुष्य की स्थिति होती है विचार की, विनय की, जिससे अपने अंदर में जो आसक्ति भाव है, मोह राग द्वेष का भाव है, वो ही अपना बाधक है, अपनी मुक्ति का कल्पेश आप बाधक। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। ओके। हाँ, तो माने कि जब ये पता चले कि मेरे दुख का कारण बाहर नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरी नासमझ है, और मेरे दुख का कारण उस नासमझ की वजह से मैं जो मोह राग द्वेष के अंदर में अपने आप को परिणत कर रहा हूँ, वो मेरा दुख का कारण है। तो उस मोह राग द्वेष को धीरे धीरे एक साथ तो कम नहीं किया जा सकता है, एक साथ तो उसको निकाला नहीं जा सकता है, तो उसे धीरे धीरे कैसे दूर किया जाए, उसकी ये 11 प्रतिमाएं प्रैक्टिस है। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है, अपने स्वयं की अनुभूति करना, और जो अपना नहीं है, जो अपने दुख का कारण है, उसको त्यागना। तो यहाँ उन्होंने जो एक 4 लाइन दी है, उसी को अगर हम समझे तो सामायिक प्रतिमा का और सामायिक व्रत का जो अंतर है वो समझ में आएगा। सामायिक व्रत जो होता है उसके अंदर में कोई भी जो श्रावक है, जो जीव अपनी आत्म कल्याण का इच्छुक है, वो ऐसा नियम करता है कि मैं अ, मन वचन काया से या वचन काया से जितना हो सके अपनी परिणति को बाहर की ओर ना ले जा करके अपने भीतर की ओर लाऊं, ये मेरा सामायिक का व्रत है। माने जितने समय तक मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, जितनी समय की मर्यादा में मैं अपने स्थान में रह रहा हूँ, वो मेरा व्रत है। और सामायिक प्रतिमा ये है कि अब वहां पर बाहर जाने की तो कोई सोच ही नहीं है, लेकिन अपने अंदर में जो मोह राग द्वेष बना हुआ है, वो मोह राग द्वेष कितने परसेंटेज घट रहा है, कितने उसकी घटते हुए आत्मा की अनुभूति बढ़ रही है, ये यहाँ पर सामायिक प्रतिमा का लक्षण होता है। तो अब जैसे कोई ने सामायिक व्रत लिया, तो व्रत लेने पर वो ऐसा नियम लेता है कि मैं हर महीने की जो तिथियां होती है, उन तिथियों में मैं दिन में 3 बार सामायिक करूंगा। लेकिन जब वो वही व्यक्ति जब सामायिक प्रतिमा धारण करता है, तो वो परिस्थिति बदल जाती है। यहाँ पर वो हर रोज की अपेक्षा से 3 बार सामायिक करता है। तो ये ऐसा अंतर क्यों? तो कहते हैं कि जो सामान्य श्रावक है, उसके अंदर में अभी भी संसार का मोह अभी भी जागृत है। बाहर की जो गतिविधियां है उसमें उसका मन अभी भी थोड़ा सा झुका हुआ है, तो वो अपने आप को वहां से बिल्कुल अलग करने में कामयाब नहीं हो पाता है, अपने आप को उसमें थोड़ा सा जुड़ा हुआ अनुभव करता है। अब जब ये जुड़ाव जो है वो उसे जब परेशानी करने लगे, तब वो ये सोचता है कि इस जुड़ाव से दूर होने का एक ही रास्ता है कि मैं इसकी प्रतिमा धारण करूं। प्रतिमा माने कि मैं एक इस तरह का सिंबल बन जाऊं कि अब मैं भीतर में सामायिक रूप ही हूं, और बाहर में मेरे मोह राग द्वेष की परसेंटेज उतनी कम होती जा रही है, तो मेरा आसक्ति भाव भी कम होता जा रहा है।
तो यहाँ वो ये कहते हैं कि द्रव्य भाव विधि संजुगत, माने कि केवल द्रव्य से सामायिक करे तो भी वो फलदायी नहीं है, और केवल भाव से सामायिक करे तो भी वो फलदायी नहीं है। दोनों की एक साथ संयोग होना चाहिए, दोनों एक साथ हो तभी सामायिक की प्रतिमा फलेगी। ही प्रतिज्ञा टेक, माने हृदय में एक प्रतिज्ञा धारण होती है कि अब मैं द्रव्य और भाव दोनों से ही मैं अपने आप का अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने आप का अनुभव करते करते बाहर की जो दृष्टि थी मेरी, जिसमें मुझे बाहर की वस्तुओं का आकर्षण था, बाहर की वस्तुओं के प्रति मुझे जो मोह था, वो मैं धीरे धीरे कम होता हुआ देख रहा हूँ। तजी ममता समता गहे अंतर्मुहूर्त एक। तो यहाँ अवधि बताइए, एक समय बताया कि एक अंतर्मुहूर्त कम से कम मैं उस बाहर की जो कुछ भी इंद्रियों के विषयों की या जो मेरे संयोग है उनकी प्रति जो मेरा ममत भाव है, उन सब को मैं एक मुहूर्त के लिए त्यागता हूँ और अपने अंदर में समता का धारण करता हूँ। अब ये समता कैसी है कि जो दुश्मन और दोस्त दोनों के बीच के लिए एक समान ही विचार धारण करे। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, माने मित्र से राग और शत्रु से द्वेष, ऐसी कोई परिणति नहीं हो रही है। ये एक अंतर्मुहूर्त के लिए है, लेकिन हमको ये समझना है कि ये एक अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा तो हमारी जो श्रद्धा की जो कमजोरी है ना, हमारे जो चारित्र की कमजोरी है, उसकी वजह से ये कहा कि कम से कम एक मुहूर्त तो करिए आप। लेकिन ये अगर एक मुहूर्त करते करते आदत बन जाएगी, तो ये अपने आप ही धीरे धीरे ये सब नाश हो जाएगा। आर्त रौद्र कुध्यान निवारे, माने आर्त्र और रौद्र ये दोनों जो भी कुध्यान है, इस ध्यान से आत्मा का कर्मों का बंधन बढ़ता है, इससे आत्मा को दुख ही होता है। ऐसे जो आर्त रौद्र ध्यान है, उनको वो एक मुहूर्त के लिए निवारे, उनसे अलग हट जाए। संयप सहित भावना भावे, तो जो 12 भावनाएं हमने समझी है, ऐसी जो भावनाएं हैं उनको संयम के साथ भावे, माने कि अपने इंद्रियों के ऊपर संयम लाए, अपने कषायों के ऊपर संयम लाए, अपने जो चारित्र है उसके ऊपर में संयम लाए। तो उस संयम के साथ जब वो भावना भाता है तो उसके सामने सत्य प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही कारण है कि इससे वो अपने राग द्वेष को कम महसूस करने लगता है, तो उसे अपने जो अपना जो स्वभाव है उसके प्रति उसकी जागृति बढ़ जाती है। तो ऐसा जो जीव है उसी को ही कहा जाता है कि ये सामायिक धारी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी के मुंह से ये सुन लिया कि सामायिक व्रत या सामायिक परिमा धारण करने से हमारा मोक्ष मार्ग बहुत नजदीक आ जाएगा, तो हमने भी सामायिक का प्रतिमा धारण कर ली, तो वो उस तरह से हमको कोई लाभ नहीं देगी। जब वो उसका जो अंडरलाइंग जो पर्पस है, वो पर्पस समझ में आएगा, उसकी जो प्रोसेस है वो समझ में आएगी, तो ही वो सामायिक प्रतिमा हमको निश्चय से लाभ देगी, है ना। इसीलिए यहाँ उन्होंने कहा कि दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता होती है। तो अब क्या होता है कि बाहर में जो कुछ भी घट रहा है उसके प्रति मन की रुचि और कम होती चली जाती है। तो मन की रुचि, शरीर की रुचि, वचन की रुचि कम हो गई, तो उसका अब ध्यान कहीं तो जाना होगा, तो वो अब अपनी आत्मा की ओर उसका ध्यान जाएगा। तो वो ध्यान जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी बाहर की रुचि और कम होती है। तो ये अ, शुरुआत में मुश्किल लगता है, तो वो प्रतिज्ञा पूर्वक करते हैं कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक मुहूर्त के लिए मैं सभी सावध्य योग का त्याग करता हूँ। और शास्त्र में क्या बताया है कि द्रव्य से सामायिक करना माने कि आप
का जो फिजिकल स्टेचर है, जो आपकी मन वचन काया की स्थिति है, उनसे उनको आप प्रयत्न पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक सावधि योग से दूर रखें। और भाव जो बताया है, भाव ये बता रहा है कि आप अपने आत्मा स्वरूप का चिंतन करें, उसके ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण को अनुभव करें, तो बाहर में जो मोह राग द्वेष की जो संभावना है वो भी कम होती चली जाए। तो उसका भी त्याग जितनी मर्यादा में किया जा सकता है उतना त्याग करे, तो ही समता का अभ्यास होता है। और जब समता का अभ्यास होता है तो वो शत्रु और मित्र दोनों में समान ही उसका व्यवहार बनता है। और यहाँ पर आर्द्र और रौद्र ये दो ध्यान है, वो होते ही नहीं है। तो आर्द्र ध्यान जो है वो राग से होता है, और रौद्र ध्यान जो है वो द्वेष से होता है। तो राग और द्वेष कम होने लगे तो आर्द्र ध्यान भी नहीं होगा, रौद्र ध्यान भी नहीं होगा, तो बचा जो है वो धर्म ध्यान है। तो सामयिक में धर्म ध्यान होगा। सो यहाँ से वो उस प्रकार का जब वो अभ्यास करता है तो उसे अपने अंदर में एक शांति अनुभव में आती है, उसे अपने अंदर में एक समाधि अनुभव में आती है, उसे अपने अंदर में एक संतोष अनुभव में आता है। तो ये हुआ उनका सामायिक। तो इस प्रकार का अनुभव करने के लिए ही सामायिक की प्रतिमा धारण की जाती है। अगर बाहर में हम ऐसा करें कि नियम लेकर के बैठ जाए और अब एक मुहूर्त क्या करना है, तो हम कोई शास्त्र लेकर के पढ़े या हम कोई गाथाओं को कंठस्थ करें, तो हम ये सोचे कि ये हमारी सामायिक हो गई, तो वो सामायिक सामायिक नहीं है। क्योंकि वहां पर जो प्रयोजन है, वहां जो पर्पस है कि मुझे उस सम्यक आनंद का अनुभव करना है, मुझे उस संतोष का आनंद अनुभव करना है, तो वो तो होगा नहीं। क्योंकि हमारा ध्यान तो अभी भी वो पढ़ाई करने में है, वहां जो बताया गया है उसको करने में है। तो वो अगर उसका लाभ नहीं मिलता है तो फिर वो सामायिक भी फलती नहीं है। अब मैं एक लौकिक उदाहरण से इन बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। शायद हो सकता है कि उससे थोड़ी सी ये जो प्रतिमाओं की समझ है वो और क्लियर हो जाएगी। तो जैसे अब हम लोग तो बनिया कम्युनिटी से है, तो हमारे लिए बिजनेस से ज्यादा कोई श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मुझे मेरे सुख का कारण जो है वो मेरा व्यापार है, तो मैं जितना व्यापार करूंगा उतना मैं ज्यादा सुखी होऊंगा। तो पहले तो वो ऐसा सोचता है कि मैं व्यापार करने के लिए मुझे जो कुछ भी उसका मेथोडोलॉजी है, जो प्रोसेस है वो समझना है। तो वो प्रोसेस समझने के लिए वो उस व्यापार के बारे में कुछ छानबीन करता है। तो जब वो छानबीन करता है तो उसके उस व्यापार के बारे में उसकी समझ थोड़ी सी और क्लियर होती जाती है। तो ये उसकी हो गई दर्शन प्रतिमा। माने अब उसको व्यापार की एक क्लैरिटी आई कि कैसा व्यापार करूं तो मेरा सुख मुझे अनुभव में आएगा। अब उसको ये समझ में आया कि ये व्यापार करने के लिए मुझे उसी व्यापार में फोकस करना है। तो उसके प्रति मेरी एक निष्ठा होनी चाहिए, मेरी एक कमिटमेंट होनी चाहिए। तो वो जो कमिटमेंट वो उस व्यापार के लिए करता है कि मुझे इतना समय मुझे ये व्यापार करना ही करना है। अगर दिन में 8 घंटे करूं तो इतना लाभ होगा, 10 घंटे करूं तो इतना लाभ होगा। तो उसके लिए जो कमिटमेंट करनी है, उसके जो वो रूल्स बनाता है अपने लिए, वो उसकी व्रत प्रतिमा हो गई। अब जब वो उस प्रकार का नियम लेता है और जब वो अपना व्यापार शुरू करता है, तो वो ये निश्चय करता है कि जितना समय मैं व्यापार में हूँ उतना समय में और किसी काम में अपना टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। अब मान लीजिए कि उनका कोई फ्रेंड आकर के उनको बोलता है कि भाई आज है ना, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, और उस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, और बहुत कुछ अच्छा खाना वगैरह भी होगा,
और बहुत कुछ ऐसी चीज होगी जो हम सभी को आनंदित करेगी। तो भी वो ये कहता है कि नहीं, मैं व्यापार के समय में और कुछ नहीं करूंगा। आपको जाना है तो जा सकते हैं, मैं आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। तो ये हो गई उसकी सामायिक प्रतिमा। अब जब वो ये करता है कि जब जब उसका व्यापार का समय है, उस समय में तो वो व्यापार करता ही है। लेकिन जब व्यापार की, जैसे उसकी दुकान बंद करना है या उसका जो ऑफिस है उसको बंद करना है, तो ऑफिस को बंद करते करते भी वो जब घर की ओर जाता है, तो रास्ते में उसकी सोच व्यापार को लेकर के ही चल रही है। उसका ध्यान उसी में है कि मैं अपने सप्लायर के साथ बात कर लूँ, मैं अपने कस्टमर के साथ बात कर लूँ, मैं ये डील कर लूँ, मैं वो डील कर लूँ। तो इसका मतलब है कि जो उसने समय निर्धारित किया था उस दुकान को चलने के लिए, ऑफिस को चलने के लिए, उसके बाहर का समय भी वो उसी में डाल रहा है। तो ये हम कहते हैं कि ये प्रोसद उपवास प्रतिमा है। अब जब हम प्रोसद उपवास प्रतिमा में आएंगे तो हम समझेंगे कि ये सब क्या है और इसको प्रोसद उपवास क्यों कहते हैं। उसके बाद में सचित त्याग है। तो अब जब वो इतने आ, इतनी गहराई से वो अपने आप को उस व्यापार में जब पाता है, तो वो ये सोचता है कि मुझे जिस चीज का व्यापार करना है उसके अलावा की कोई भी चीज मैं अपने व्यापार में सम्मिलित नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा ध्यान जो है उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बेचना, जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो यहाँ पर जो और सारी चीजें हैं जो उसके काम की नहीं है, उसका त्याग है, वो यहाँ पर सचित त्याग की अपेक्षा से है। वहां से अब वो ये कहता है कि ये व्यापार जो है यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इसमें कुछ कोई कोई ऐसा दिन भी होगा जहां पर मेरा व्यापार में कोई काम नहीं हो पाए, उस समय में मुझे कोई कस्टमर ना मिले, उस समय में मुझे कुछ जैसे कोई अड़चन आती हो, तो उस समय में भी चाहे वो जो कुछ भी हो, मैं अपने व्यापार के प्रति अपना जो ध्यान है उससे मैं अलग नहीं हटूंगा। वो ध्यान तो रहेगा। अगर कस्टमर नहीं आते तो कोई बात नहीं, उनको और कैसे बढ़ाया जाए उसका मैं कुछ प्रयोजन करूंगा। उसके लिए मुझे जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, जो कुछ भी मुझे लोगों में बात करनी पड़े, वो सब करूंगा, लेकिन अपना ध्यान व्यापार से नहीं हटाऊंगा। तो उसको यहाँ पर कहा गया दीवा मैथुन त्याग्य प्रतिमा। तो ऐसे जब हम ये इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि जब एक एक जीव की इतनी रुचि हो जाती है कि उसे अपनी सच्चाई का अनुभव करना है, उसे अपने हकीकत का अनुभव करना है, वो कौन है उसका उसे अनुभव करना है, तो उसके अंदर में एक ऐसी मक्कमता आती है कि अब मुझे वो सच्चाई को समझ करके ही दम लेना है। तो वो पहले तो सच्चाई क्या है इसके लिए, उसको जानने के लिए अभी तक वो क्या जान रहा था उसको जानने की कोशिश करता है। और वो उसके अंदर में ऐसी क्या बात है जो उसे अपनी सच्चाई से दूर रखती है, उसके लिए भी वो खोजबीन करता है। तो जब वो पता चलता है कि ये जो उसकी समझ थी, ये समझ अलग दिशा में जा रही थी, इसीलिए वो अभी तक दुखी था, तो अपनी समझ को वो सही रास्ते पर लाता है। ये होगी उसकी दर्शन प्रतिमा। अब जब समझ अपनी सही रास्ते पर आई, तो उसे पता चला कि जो कुछ भी उसके पूर्व संस्कार है उसकी वजह से वो अभी भी गलत रास्ते पर जाने की चेष्टा कर रहा है। तो वो चेष्टा कम करने के लिए वो ऐसे नियम लेता है कि जिससे वो सारी जो भी क्रियाएं हैं उनका वो धीरे धीरे त्याग करना शुरू करता है। तो ये हो गई उसकी व्रत प्रतिमा। अब जब उनका वो त्याग करता है, तो अब वो अपने अपनी जो सच्चाई है, अपनी जो हकीकत है उसके और करीब आता है। और जब वो अपने उतने करीब आता है तो उसे लगता है कि ये मुझे इतना पसंद है कि अब मुझे बाहर की कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन वो बाहर की सारी चीजों को एक साथ गिव अप नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं कुछ समय के लिए, कुछ निर्धारित समय के लिए तो कम से कम उनका त्याग करूं। तो वो सामायिक प्रतिमा में आता है। अब सामायिक प्रतिमा की जो नेक्स्ट स्टेज है, ये जितनी
अभी और प्यूरिटी हुई और उसका रियलाइजेशन बढ़ा, तो ये प्रोषद उपवास प्रतिमा में आ रहा है। तो अब हम प्रोषद उपवास परिमा को पढ़ेंगे। ठीक है प्रीति जी, आपको पढ़ना है पर पढ़ती हूँ। हम्म। प्रथमहिम सामायिक दशा 4 पहरलो होय अथवा 8 पहर रहे प्रोषद प्रतिमा सोए। जब सामयिक की दशा कम से कम 4 पहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 पहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक गायक स्वभाव में श्रद्धा श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। उसे संसार शरीर और भोगों में आसक्ति घट जाती संसार शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषद प्रतिमा धारी श्रावक है। आगे भी है थोड़ा। हम्म। मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि कषाय विषाय हार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेह शेषम लंघनकम विदुम। जहाँ कषाय विषय आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, शेष सब लंघन है। राइट। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सामायिक प्रतिमा को धारण करते हुए उसे उस मुहूर्त के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए एक बहुत अच्छी या सुख की अनुभूति हुई, तो उसे ये लगा कि मुझे इसमें और ज्यादा लीन होना चाहिए। तो अब वो ये कहता है कि मैं कम से कम 4 प्रहर यानी 12 घंटे और नहीं तो फिर 8 प्रहर यानी 24 घंटे तक सामायिक में रहना चाहूंगा। तो ये ऐसा होता है ना कि जैसे एक बच्चा है, उसको पार्क में ले जाया जाए, तो पार्क में वो इतना खुश होता है, खेलते खेलते इतना खुश होता है कि वो घर को भूल जाता है। अब जब पार्क में खेलने का समय पूरा हो गया, तो वो सोचता है कि मुझे क्यों घर जाना है, मुझे तो यही मजा आ रहा है, तो मैं और ज्यादा खेलूं तो और ज्यादा मजा आएगा। तो वैसे ही ये जीव जब सामायिक प्रतिमा धारण करके सामायिक में होता है, तो उसे इतना आनंद अनुभव हो रहा है कि अब वो सोचता है कि अंतर्मुख पूरा होने पर मुझे सामायिक क्यों छोड़नी है, मुझे तो इसी में मजा आ रहा है। तो वो सामायिक में ही रहने का अपना मन बना लेता है। तो वो एक अंतर्मुहूर्त की जगह एक 4 प्रहर तक चली जाती है। अब वो कभी-कभी तो ये भूल ही जाता है कि उसको इसके अलावा भी कुछ करना है, क्योंकि इतना इसमें आनंद आता है। तो वो 24 घंटे तक कर लेता है। तो ऐसी जो प्रतिमा है उसको प्रोषद उपवास कहते हैं। तो प्रोषद का अर्थ ये कहा जाता है कि आत्मा की अनुभूति का पोषण करना। तो वो प्रकृष्ट रूप से पोषण करना माने उस समय में उसके अलावा और किसी भी विषय में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा उसका पोषण होना है, इसको हम प्रोषद उपवास कहते हैं। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि प्रोषद उपवास, प्रोषद प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है, वो अ, इतना अपने अंदर में लीन हो जाता है, उस आनंद में इतना लीन हो जाता है कि वो ऐसा सोचता है कि मैं पूरा दिन, एक दिन जैसे मैंने आज किया, तो कल तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर संसार का काम अटक जाता है। तो कम से कम एक मास के अंदर में अष्टमी चतुर्दशी तो 2 बार आती है। तो अष्टमी चतुर्दशी को ही कम से कम मैं ये कर लूं, तो मेरे हफ्ते में, एक महीने में 4 बार ऐसा समय आएगा कि जहां मैं प्रोषद उपवास कर सकता हूं। तो ऐसा जब वो निर्णय लेता है, तो उसे अपने इंद्रिय विषय, शरीर के भोग या संसार की आसक्ति से उतनी मात्रा में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। और यहाँ पर आहार का भी
त्याग यानी उपवास करने का भी जो प्रयोजन है वो इस तरह से है कि अब जब उसे आत्मा की लगन लगी है, उसे आत्मा के अनुभव की इच्छा हो रही है, तो उसको शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। और जब शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है तो शरीर को पोषण देने का भाव भी नहीं बनता है। उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं अपनी इस अनुभूति से बाहर निकलूं ही क्यों। तो बाहर में जो हो रहा है वो सहज से उपवास हो जाता है, तो इसीलिए उसे प्रोषद उपवास कहा। अब होता ये है हाल, अभी अगर हम देखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम उपवास करते हैं तो हमारा प्रोषद उपवास है, जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि आप प्रोषद उपवास करते हो तो आपका उपवास होता है। तो ये एक विडंबना है कि अपोजिट इफेक्ट आ रही है इसकी। और इसका कारण भी ये है कि हमारी जो ये प्रतिमाओं के प्रति जो समझ है वो समझ बहुत बाहरी दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से है। उसकी सूक्ष्मता को हम समझ नहीं पाए, उससे हमको क्या मिलना चाहिए, उससे हमको क्या अनुभव में आना चाहिए, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए एक रिचुअल हो जाती है। अब वो आगे में बता रहे हैं कि केवल महीने में 4 बार आपने उपवास कर लिया तो उससे आपकी प्रतिमा बनती नहीं है। प्रतिमा बनने के लिए आपको आत्मा के की प्रति आपका जो श्रद्धा है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आप ये कहो कि मैं इस आत्मा के लक्ष्य से ही जो कुछ भी करता हूँ वो करता हूँ अपने अनुभूति में, तो ही आप उस चतुर्थ जो व्रत प्रतिमा है, प्रोषद उपवास की प्रतिमा है, उसके आप हकदार बनोगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि केवल भोजन का त्याग करने से ही उपवास नाम नहीं मिलता है। तो उनकी उन्होंने गाथा दी कि कषाय विषाय आहार त्यागो यत्र विधीयते, माने ये तीनों का त्याग इस विधि से करने पर उसे, जो विद्वान लोग हैं वो उसे उपवास कहते हैं। बाकी जो कुछ भी है उनको लंघन कहा गया है। लंघन का अर्थ होता है कि वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिसके पीछे जो उसका पर्पस है वो पर्पस तो उसमें सर्व होता ही नहीं है और वो एक एक्सरसाइज बन के रह जाता है। तो जब भी हमको उपवास का भाव आए तो हमारे अंदर में अगर अपनी अनुभूति, अपने अपने रियलाइजेशन के प्रति अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हमको अपने आप से ये कहना है कि आज मैंने जो किया वो लंघन है, आज मैंने जो किया वो उपवास नहीं है, मैं अपने करीब नहीं जा पाया। हालांकि मैंने तीनों आहार को लिया नहीं है, लेकिन उनको नहीं लेने का जो मेन कारण था कि मुझे अपने पास में रहना है, अपने पास में रहते हुए मुझे उनकी याद भी नहीं आती है, उस परिस्थिति को तो मैंने किया ही नहीं। तो वो जो कुछ भी हुआ है वो लंघन है। तो आज के जमाने में अगर देखा जाए हम्म, तो जैसे जो गृहस्थ हैं वो तो बहुत ही कम कर पाते हैं इसको, इसका मतलब जैसे 14 से 8 का बोलते हैं तो बहुत ही हम्म, कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आत्मा में लीन होते हैं उस दिन या कुछ होता है। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक मैं उपवास एक आसना, दैट्स इट। हाँ। देखिए अभी ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि उसकी जो समझ होनी चाहिए वो नहीं उतनी है। समझ उनमें क्लैरिटी है या नहीं है हम्म वो स्वयं ही पता कर सकते हैं। हम्म हम तो ये कहेंगे कि हम क्या इसको कर पाते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक हफ्ते में एक बार उपवास करता हूँ तो मैं अपने आप को ये समझा सकता हूँ कि वाकई में वहां उपवास हुआ। उपवास होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मैंने नहीं क्या। कुछ नहीं खाया हम्म और उस समय में मुझे भोजन का कोई विकल्प भी नहीं आया, वो भी उपवास नहीं है। हम्म उपवास तो वो है कि अब जब मुझे बाहर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने खत्म कर दिया है, उसको पूरा कर दिया है, अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना है कि जहां मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना है, उसके साथ में रहना है।
तो उसके साथ में रहना मतलब क्या? आत्मा के साथ में आत्मा का अनुभव करने का मतलब क्या? विषय कषाय में नहीं लगना। हाँ, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको बहुत निरपेक्ष भाव से, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी रिस्पॉन्स के, बिना किसी रिएक्शन के, बस केवल उसे देखना जानना है। ये होता है आत्मा में रहना। तो अगर मान लीजिए कि मुझे अपनी फिजिकल स्टेट को भी मैं देखूं कि मुझे भूख लगी है, मैंने उपवास किया है, मुझे भूख लगी है, तो उस समय में भी मैं उस भूख का ज्ञाता दृष्टा बनूं कि वो भूख लगी है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये इस शरीर का स्वभाव है। तो शरीर का जो स्वभाव है वो शरीर करेगा ही करेगा। मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ कि भाई आज तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला है, तुम कैसे भूखे भूखे कर रहे हो। अरे भाई उसका वो स्वभाव है ना, वो करेगा। मेरा स्वभाव उसको देखना जानना है, मैं देखता जानता रहूंगा। अब मैं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा तो शरीर तो अपने आप उठ करके कुछ खाने नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा ध्यान अपने उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, तो शरीर की जो कुछ भी हालत है वो तो बहुत अनित्य है। तो जब वो अनित्य है तो इस समय में मुझे भूख का अनुभव हो रहा है, अगले समय में बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं लगाया, है ना। अब दूसरी बात कि शरीर ये सोचेगा कि अब मैंने आज तो कुछ नहीं खाया लेकिन कल तो जम करके ये खाऊंगा। तो आत्मा बोलेगा अरे भाई उपवास किया है तो उपवास की तरह रहो ना, तो वो भी गलत। आत्मा को वहां पर भी यही सोचना है कि शरीर का स्वभाव है, उसे कुछ ना कुछ चाहता है, वो कुछ ना कुछ सोचता है, मैं तो उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। अगर मैंने जो सोचा वो मैंने खा भी लिया तो उसका मुझे क्या लाभ? जो लाभ है वो तो शरीर को मिलना है, और मैं तो शरीर हूं नहीं। तो वो भी जो विचार आ रहा है उसको भी मैं ज्ञाता दृष्टा से देखूं कि इस समय में ये शरीर के अंदर में इसी प्रकार की इच्छा प्रकट होनी थी मेरे मन के द्वारा, तो वो हो गई। अब मैंने उसके सामने ये रिएक्शन नहीं डाला कि हाँ चलो आप जो सोच रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो कल हम जम करके ये खाएंगे। या मैंने ये कहा कि नहीं मूर्ख, तू तो उपवास कर रहा है, अभी क्यों खाने की सोच रहा है, खाना जब आएगा तब सोच लेना। तो ये भी मैंने नहीं किया। तो मैंने दोनों ही स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो मैं अपनी आत्मा में ही रहा, मैं उसके ज्ञाता दृष्टापने को ही अनुभव कर रहा हूँ, है ना। तो जब ये धीरे 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 ये प्रैक्टिस होगी तो वो उपवास जो है वो वाकई में उपवास बनेगा, नहीं तो वो लांघन कहलाएगा। तो हमको ये प्रैक्टिस क्यों दी जाती है कि हमको ये पता है कि लास्ट मोमेंट में लाइफ के, जब ये शरीर को ये आत्मा त्यागेगा, उस समय में आप शरीर को कितना ही भोजन क्यों न डालो, आत्मा उसमें टिकने वाली है ही नहीं, का तो समय हो गया। तो जब उस समय में भी आत्मा उस शरीर के भोजन मिलने पर भी उसमें टिकने वाली नहीं है, तो उस आत्मा को उस शरीर के भोजन से क्या लाभ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भोजन मिला तो आत्मा की अपनी साधना होगी। आत्मा की साधना तो आत्मा में रहने पर होगी। हाँ, भोजन जो मुनि ग्रहण करते हैं, श्रावक ग्रहण करते हैं, वो इस अपेक्षा से ग्रहण करते हैं कि जब वो आत्मा की साधना में स्थिर होते हैं तो उतने समय के लिए उनके फिजिकल या मेंटल जो स्टेट है वो इतना तो स्टेबल रहे कि जिससे वो अपनी साधना में और गहराई से जा सके। उतनी स्टेबिलिटी ही वो चाहते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि एक मुनि है, वो ध्यान अवस्था में है, तो ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है वो उसका त्याग किया हुआ है, लेकिन शरीर का तो पौद्गलिक स्वभाव है। अब उसके अंदर में तो वाइब्रेशंस होती रहती है, किसी भी वजह से, जैसे बाहर से बहुत ठंड आ रही है या बाहर में बहुत गर्मी चल रही है, तो उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर में जो रिएक्शन आएगी, वो रिएक्शन उस मुनि के जो मेडिटेटिव स्टेट है उसके अंदर में इम्पैक्ट करेगी।
और अगर वो इम्पैक्ट करेगी तो मुनि अपना मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो मेडिटेशन में जो स्थिरता चाहते हैं उसके लिए उस शरीर को थोड़ा बहुत पोषण देना पड़ता है, इसके लिए उनका आहार लेना बनता है। लेकिन उस समय में भी अगर उनका ध्यान उस आहार के प्रति चला जाए तो वो भी उनके लिए अधर्म की ही क्रिया है, तो वहां पर भी आसक्ति की ही क्रिया होती है। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, अभी हमारी इतनी अ, दशा इतनी मजबूत नहीं हुई है जैसे केवलियों की होती है, अरिहंतों की होती है, कि जहाँ हमको अब खाने पीने की चीजों में, आहार में कोई रुचि ही नहीं रही है। हमारे भी होती है, लेकिन जब हमको रियलाइजेशन होता है कि ये आहार को मैं कितना ही क्यों ना लूं, ये मेरे तो कोई काम का नहीं है, कि इसका परिणाम तो शरीर में होने वाला है, तो मुझे उससे कोई, अब उसमें मैंने क्या खाया, क्यों खाया, कितनी बार खाया, कैसे खाया, उसका तो कोई कारण ही नहीं बनता है ना। तो धीरे धीरे वो आसक्ति भी भोजन में, और भोजन के साथ साथ कषाय और विषय की भी बात आ जाती है। तो हम कहते हैं कि अक्सर हम लोगों का ये अनुभव होता है कि उपवास किया ना, उस दिन सर दर्द करता है, उस दिन अगर कोई बहुत आसपास में बातें करते हैं तो हम चिल्ला करके बोलते हैं, अरे भाई बंद करो आज, मुझे शांति से बैठने दो। तो हमारे कषाय भी जो है उस उपवास में और तीव्र होते हैं, हमारा विषय जो है ना वो भी उस उपवास में और बड़ा होता है और बढ़ता है। तो वो जो बढ़ रहा है उसके प्रति भी हम ज्ञाता दृष्टा रूप में अनुभव करें तो ही हमारा वो उपवास बनता है। उनको रिएक्ट करना ही लंघन है। उनके प्रति हमारा ध्यान जाना, उनके अंदर में हम इकट्ठा हो जाते हैं, उसके अंदर में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, यही लंघन है ना। इसके बाद तो ये आपकी, अब आपने प्रोषद उपवास किया, प्रोषद उपवास की प्रैक्टिस होती है तो आपको वो 24 आवर्स के लिए आपको उस ज्ञान की, उस चेतना का अनुभव हो रहा है। तो अब आप ये कहते हो कि ये जो ज्ञान और चेतना का अनुभव हो रहा है, ये यही मेरा चैतन्य स्वरूप है, यही मेरा जीवत्व का स्वरूप है। तो इस जीवत्व के स्वरूप को जानने के लिए मुझे इस शरीर को थोड़ा बहुत तो आहार देना पड़ेगा, लेकिन वो भी आहार में कैसा दूं कि जिसमें आरंभ कम हो, जिसमें हिंसा कम हो, तो ऐसा आहार दूंगा। क्योंकि हम ये क्या सोचते हैं कि हमने हिंसा करके आहार किया तो हम पाप के भागीदारी है ना। ये एक स्थूल व्यवस्था है कि हम किसी इकोसिस्टम में किसी को भी परेशान न करें, उसकी ये एक स्थूल व्यवस्था है। सूक्ष्म व्यवस्था ये कहती है कि जब भी किसी भी जीव की हिंसा करके उसको ग्रहण किया जाए तो उसकी जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में और माइंड में एक नेगेटिव इंप्रेशन डालती है, एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो करती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है तो हम किसी भी तरह से समता के भाव में स्थिर नहीं हो सकते, किसी भी तरह से हम सामायिक में स्थिर नहीं हो सकते, किसी भी तरह से हम अपने आत्मा की अनुभूति में स्थिर हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि अब हमको ऐसी कोई भी हिंसा का हमको कार्य नहीं करना है जिससे कि अब हमारी जो आत्मा के प्रति रुचि है वो बढ़ रही है, वो उसके कारण कम हो जाए या वो बंद ही हो जाए। तो इसीलिए इसके बाद में वो ये नियम धारण करता है कि मैं अब सचित्त चीजों का आहार के रूप में लेने का त्याग कर रहा हूँ। तो ये पुरुषोत्तम उपवास जो होता है वो 24 घंटे का होता है कि? हाँ, अच्छा। तो उसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि जिस दिन भी अम, आपने प्रोषद उपवास का नियम लिया है हम्म। तो उसके 12 घंटे पहले से आप प्रोषद उपवास की तैयारी करते हैं। माने 12 घंटे पहले आप आखिरी बार भोजन लेते हैं और वहां से आप ये नियम लेते हैं कि प्रोषद उपवास
शुरू करने से 12 घंटे पहले मैं प्रोषित उपवास का नियम लूंगा और प्रोषित उपवास पूरा होने के 12 घंटे बाद मैं उसको मैं पाल लूंगा, माने उससे मैं निवृत्ति लूंगा। तो वैसे देखा जाए तो औषध उपवास 24 घंटे का होता है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ में वो 48 आवर्स का हो जाता है। अब वहां पर जो 12 घंटे की अवधि दी है ना, वो नॉट नेसेसरीली सभी लोग 12 घंटे से ही करते हैं। तो वहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 12 घंटे करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो 8 घंटे पहले से शुरू करें। 8 घंटे नहीं हो पाता है तो 4 घंटे पहले से शुरू करें, कि 4 घंटे पहले से आपने अब संसार का कोई भी काम नहीं लेना है। संसार के प्रयोजन से जो कुछ भी हो रहा है उसको आपने नहीं करना है। अब आहार को भी हमने नहीं लेना है। तो उस तरह का जो आपका प्रिपरेशन है वो 4 घंटे पहले से शुरू होगा ऐसे। ठीक है। ठीक है ना? तो सचित त्याग प्रतिमा को पढ़ेंगे। ठीक है। जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। पांचवी प्रतिमा वाले साधक आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है, अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। अतः यह सचित भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। पांचवी प्रतिभाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है, और मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सच्चित भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। जिसमें उगने वाले की योग्यता है, ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सच्चित कहते हैं। राइट। तो अब यहाँ वो हमको बता रहे हैं कि अब जब प्रोषद उपवास के कारण आत्मलीनता में और भी गहराई बढ़ती है, तो अब उसे सचित जो भी भोजन सामग्री है उसमें भी उनको जीव दिखाई दे रहा है। तो उस जीव के प्रति उनकी करुणा इतनी ज्यादा है कि अब वो ये सोचते हैं और ऐसा नियम लेते हैं कि अब हम इनको भी नहीं मारने का संकल्प लेते हैं। तो अब भोजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो शरीर चलेगा नहीं, शरीर चलेगा नहीं तो साधना नहीं होगी। तो अब भोजन में किस तरह से हम ऐसा नियम ले कि जिससे हमारा भी काम हो और किसी जीव की हिंसा भी कम हो जाए या मर्यादा से बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो इस तरह का जो नियम लेते हैं तो वो फिर सचित त्याग का नियम लेते हैं कि सचित पानी भी नहीं पीना है, सचित वनस्पति या सचित जो ग्रेन्स है उनको भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से अब वो धीरे धीरे अपनी उस आत्म स्थिति को और मजबूत कर रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति इतनी पसंद आने लगी है कि अब शरीर को भी वो पवित्र बनाना शुरू कर रहे हैं। उसे भी इस प्रकार की हिंसा वाला जो भोजन है उससे वो धीरे धीरे अलग करते जा रहे हैं, है ना? अब जब सचित त्याग किया तो सचित त्याग की प्रतिमा के बाद में ये होता है कि अब आहार जो है वो एक प्रकार की संज्ञा है। तो वो इंस्टिंक्ट जो है उसके ऊपर में तो उन्होंने कंट्रोल लाया। अब दूसरी इंस्टिंक्ट होती है जो मैथुन की होती है। तो बोले कि अब आहार की जो संज्ञा है ना वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हर जीव आहार चाहता है। लेकिन मनुष्य में मैथुन की संज्ञा को भी बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्रमिक यानी सीरियली अगर हम देखें तो अब नेक्स्ट टर्न जो है वो मैथुन की संज्ञा को लेकर के है। तो उसे भी नियंत्रित करना हो तो उसके लिए उन्होंने ये छठी प्रतिमा बताई कि दीवा मैथुन त्याग। तो उसे भी पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कल्पेश जी? हाँ ठीक है। तो जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निशि दिवस संभाले।
गई नव वाड़ करे व्रत रक्षा, सो शट प्रतिमा श्रावक खा। इस प्रतिमा के योग्य यथोचित शुद्धि वह निश्चय प्रतिमा है, तथा त्याग रूप शुभ भाव वह व्यवहार प्रतिमा है। साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्वस्त्री संतोष व्रत तो लिया था, लेकिन अब स्वरूप स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति भी घट गई है। अतः छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक नववार सहित हमेशा दिवस के समय एवं अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथि पर्व के दिन रात में भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है और ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने के प्रतिज्ञा करता है। आचार्य समदभद्र ने छठवीं प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है, लेकिन इस प्रतिमा में कृत कारित व अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मचर्य का व्रत है, अब श्रावक इससे भी अपने आप को धीरे धीरे अलग करने की चेष्टा कर रहा है। तो वो ये कहता है कि अब उन्हें उन्हें श्रावक का जो सामान्य नियम है उसमें तो उन्होंने अपनी स्त्री या अपने पुरुष के अंदर में ही संतोष रखना, इस प्रकार का नियम लिया था। अब वो यहाँ ये कह रहा है कि मुझे आत्मलीनता में इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि अब मुझे इस प्रकार से अन्य विजातीय की कोई अनुभूति या उसके साथ में संपर्क रखना या उनके साथ में समागम करना, इसका कोई विचार भी नहीं आता है। तो अब मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ना ले पाऊं, तब तक कम से कम दिवस के अंदर में मैं मैथुन का सेवन नहीं करूंगा। और जिस दिन तिथि होती है अष्टमी चतुर्दशी, उस दिन दिवस और रात दोनों में ही मैं मैथुन सेवन का त्याग करता हूँ। अब मैंने कहीं पर एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि विजातीय का आकर्षण होना, माने विजातीय की इच्छा होनी, इसको मैथुन संज्ञा कहा है। विजातीय के प्रति अपना व्यवहार जो है वो उसकी आवश्यकता नहीं है ऐसा बताना, ये ब्रह्मचर्य का व्रत है। लेकिन विजातीय को विजातीय ही नहीं देखना, ये ही निश्चय ब्रह्मचर्य है। तो ये अगर हम सोचे कि ऑपोजिट सेक्स है, ये ऑपोजिट सेक्स है, ये मानना, ये मैथुन संज्ञा है। ये ऑपोजिट सेक्स जो है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये द्रव्य ब्रह्मचर्य है। और ऑपोजिट सेक्स या सेम सेक्स ऐसी कोई कैटेगरी ही नहीं है, ये मानना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि उस अनुभूति को, उस निश्चय ब्रह्मचर्य का अनुभव करने से पहले वाली स्थिति ये है कि कम से कम मैं इतना तो मानूं कि मुझे अब दिन में कभी भी निश्चय से भी और व्यवहार से भी मैथुन का सेवन नहीं करना है। और जब तिथि होगी तो मैं उस समय में दिवस और रात दोनों के ही लिए ब्रह्मचर्य का नियम धारण करूंगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि इस आसक्ति को कम करने के लिए 9 वार्ड की एक ये समझ दी गई है कि 9 प्रकार से जो पुरुष है या स्त्री है वो विजातीय में आकर्षण उत्पन्न करते हैं और उसकी वजह से उनको मैथुन की इच्छा होती है। तो पेज नंबर 26 में नीचे उन्होंने दिया है 9 प्रकार से, किस प्रकार से ये सपोर्टिव है मैथुन संज्ञा के। तो इनको अगर याद रखते हैं तो हम इसमें से अलग हट जाते हैं, तो ये हमारी दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा बन जाती है। अब यही जो है और गहराई में जाती है, तो गहराई में जाते हुए ये 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाती है ना। तो आप हम इसको भी पढ़ सकते हैं। अच्छा,
ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो नववाड़ सहित विधि साधे निशि दीन ब्रह्मचर्य आराधे सो सप्तम प्रतिमाधर ज्ञाता शील शिरोमणि जगत विख्याता। सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक की स्वरूपानंद में विशेष लीनता यानी शुद्ध परिणति बढ़ जाने से आसक्ति भाव और भी घट जाता है। अतः हमेशा के लिए दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से नववार सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है और उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है। अतः उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही होती है। ऐसे श्रावक को शील शिरोमणि कहा जाता है। हम्म। तो ऊपर वाले में उन्होंने एक बात कही थी कि आचार्य समंतभद्र जी ने छठी प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग की प्रतिमा भी कहा है, तो दैट इज अ वेरिएशन टू जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग तो सामान्य श्रावक में भी हो ही जाता है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है कि सामान्य श्रावक जो है वो कर्ता और करने कारित, कृत और कारित, इन दोनों से वो बंधा हुआ है। अनुमोदन पूर्वक तो वो आहार का त्याग नहीं करवा सकता है या कर सकता है। पर यहाँ पर जब वो प्रतिमाधारी हो जाता है तो ना तो वो खुद करता है, ना खुद किसी से और से करवाता है, और अगर कोई करवाता है तो उसके अनुमोदन भी नहीं करता है। तो यहाँ उस अपेक्षा से ये रात्रि भोजन त्याग को और महत्वपूर्ण प्रतिमा बताई गई है। अब जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात करते हैं तो आगे हमने देखा कि 9 प्रकार की जो वाड़ है, माने जो 9 प्रकार की जो फेंसेस है, उन फेंसेस से जो श्रावक है, प्रतिमाधारी श्रावक है, वो अपने आप को उस मैथुन संज्ञा से या उस अब्रह्म से अपने आप को बचाता है। तो अब यहाँ पर वो रात और दिन ब्रह्मचर्य का आराधन करता है। तो जब वो ब्रह्मचर्य का आराधन करता है तो उसकी ये प्रतिमा सातवीं प्रतिमा कही जाती है। उसे यहाँ पर शील शिरोमणि कहा। अब हम शील को समझे कि शील से हम क्या समझते हैं। आप क्या कहेंगे, शील माने क्या? चरित्र, चारित्र। चारित्र ही शील होता है, हम्म। लेकिन शील का मतलब क्या? जिसकी डे टू डे। शील बस जो अपने ही एक्चुअली तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो आत्मा में रमणता ही हम्म। शील सच्चा शील है ना, निश्चय से वही हम्म। शील है। शील का सिंपल मीनिंग होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही प्रतीत हो, वो उसका शील है। उसके अंदर में कुछ भी मिलावट हो तो वो कुशील हो जाता है। तो हम्म। यहाँ पर जो शील की अपेक्षा बताई है कि जब आत्मा की ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा। और उस आत्मा में चरण करना वो ब्रह्मचर्य है। तो जो जीव आत्मा में ब्रह्मचरण करता है वो जीव संसार में किसी के भी लिए दुखदायक नहीं है। उसकी आसक्ति नहीं रहेगी किसी उसके में भी। आसक्ति नहीं है, उससे कोई किसी को कोई प्रकार की भय नहीं है, हम्म। उसे किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है ना। जैसे अभी हम ये कहे कि कुछ समय पहले की बात थी कि हमारे साथ में दो पंजाबी लड़कियां काम करती थी। तो वो दोनों ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पर हुई थी। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इंडिया जाती हो, तो बोले कि हम काफी कभी गए ही नहीं है। तो मैंने बोला अगर आपको अभी जाने का मौका मिले, तो बोले अब हम नहीं जाएंगे। तो बोला क्यों? तो बोलते कि यहाँ हम लोग सुनते हैं कि आए दिन लड़कियों के रेप होते हैं, तो हम क्यों जाए वहां। माने जिसको हम कुशील कहते हैं उसकी एक अपेक्षा देखिए कि वो हर जीव के अंदर में एक भय पैदा करती है कि कहीं मैं इसका शिकार ना हो जाऊं, कहीं मुझे इससे दुख ना पहुंचे। अब अपने मुनि है, वो दिगंबर अवस्था में भी कहीं पर भी जाते हैं तो भी लोगों को उनसे कोई भय नहीं है। हम्म। लोगों के अंदर में एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो जैन हो या ना हो, कि ये किसी के साथ में भी कोई कुचेष्टा नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, है ना। तो ये होता है शील, कि जो अपनी जैसी व्यवस्था है, अपना जैसा स्वभाव है, अपना जैसा स्वरूप है,
उसी के अंदर में ही वो लीन है, वो उसका शील है। तो ऐसे जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जो श्रावक है, उनको शील शिरोमणि कहा। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा इनको उस सारी ही गलतियों से, सारे ही कुकर्मों से मुक्त कर देती है, कि जिनकी वजह से किसी के कोई भी दोष आने की संभावना बने, है ना। तो उन ये जब अपने अंदर में वो विशेष रूप से लीन हो जाते हैं कि जो भी ये सारी संज्ञाएं है, ये संज्ञाएं ये आत्मा के अंदर में मिथ्यात्व पैदा कर रही है, और मिथ्यात्व है वही संज्ञा को पोषण दे रहा है। तो जब मिथ्यात्व नहीं रहा, तभी तो वो पांचवें गुण स्थानक में आए। तो जो जो कुछ भी थोड़ा सा मिथ्यात्व बचा है, जो भी आंशिक रूप में बचा है, उसे भी वो इस तरह की प्रतिमा धारण करके अपने से अलग करके वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो अब हमारी आठवीं प्रतिमा आएगी, आरंभ त्याग प्रतिमा। आस्था जी, आपको ये पढ़ना है, आप पढ़ेंगी? आस्था जी, कैन यू हियर अस? मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, आप पढ़ लीजिए जी। ठीक है। जो विवेक विधि आदरे करे न पापारंभ, सो अष्टम प्रतिमा घनी कुगति विजय रणथंभ। आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक की यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमा है। संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता व राग अल्प हो जाने के कारण उठने वाले विकल्प भी मर्यादित हो जाते हैं। वह ब्रह्मारंभ का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक स्वरूप स्थिरतारूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ अस्सी मस्सी कृषि वाणिज्य आदि पापारंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। ठीक है, हाँ, बस हो गया। तो ये हुआ आरंभ त्याग। अब हम आरंभ माने क्या समझते हैं? डे टू डे लाइफ के लिए जो मतलब लिविंग के लिए जो करना होता है वो ना। हाँ, मतलब जिस भी क्रिया से हम हिंसा का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो सारी क्रियाएं आरंभिक क्रिया है ना। अब हम ये कहें कि हम तो सांस भी लेते हैं, तो सांस लेने से भी तो हिंसा हो रही है, तो क्या हम्म। आरंभ का कार्य है? तो हम ये समझे कि संसार में जैसे हमको अभी विकास भैया ने बताया था कि जीव जीव ही जीव का उपग्राहक है। तो उपकार भी जीव ही करता है और उपकार लेने वाला भी जीव ही है। तो जितना समय उसे उसकी अवधि के प्रमाण से जो होता है, वो उतना तो हिंसा हो ही रही है। लेकिन यहाँ जो आरंभ की बात हो रही है, वो आरंभ इच्छा से हो रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है, अपने भावों से हो रहा है। तो उस आरंभ को हम अ, त्याग करें। तो ऐसा है कि जब तक आरंभ का त्याग नहीं होता है, इसका मतलब कि हमारा ध्यान जो है आरंभ की क्रियाओं में ही लगा रहेगा। और जब आरंभ की क्रियाओं में लगा रहेगा, तो हमारा ध्यान बाहर की ओर लगा रहेगा। तो जो अनुभूति हमको अभी तक की प्रतिमाओं में हो रही थी, वो अनुभूति भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए श्रावक ये कहते हैं कि अब मेरी ये अवस्था हुई कि अब मुझे बाहर की कोई भी चीज सुहाती नहीं है, अब मुझे उसमें कोई रुचि नहीं आ रही है। तो मुझे धीरे धीरे उन क्रियाओं का आरंभ करना ही बंद करना है। तो वह यहाँ पर हम चाहे डे टू डे भोजन की या उस प्रकार की जो भी आरंभिक की क्रिया है उसको देखें, या उसके जो भी व्यापार है, जो भी उसका कारोबार है, उसमें होने वाली जो हिंसा है, उसे भी आरंभिक हिंसा कहेंगे, क्योंकि वो ही तो उसका आरंभ कर रहा है। तो अब वो जान करके कि इसमें जो हिंसा का आरंभ हो रहा है, वो मेरे किसी भी लाभ का नहीं है। अगर उससे मान लीजिए कि मुझे कुछ आमदनी भी हुई,
तो वो पैसा भी तो मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं ना। तो मतलब जो हिंसा करने का पाप लग रहा है, उससे जो पाप के कर्म बन रहे हैं, वो तो मेरे साथ आएंगे। लेकिन उस हिंसा का जो प्रयोजन है कि इससे मैं अपने पैसे ज्यादा कमाऊं, वो पैसे तो मेरे साथ नहीं आएंगे। तो ये तो मेरी तो डबल तरह से धुलाई हो गई। तो यहाँ ये समझ में आया कि अब मुझे जब उन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, अब मैं उनको अपने ऊपर में भार रूप देखता हूँ, अपने अंदर में एक अशुद्धता का रूप देखता हूँ, तो मुझे अब उनसे भी अलग हटना है। इसीलिए मैं आरंभ त्याग की प्रतिमा धारण करता हूँ। ठीक है, 2 पेज है, खत्म कर, पूरा कर ही लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा। ठीक है, प्रीति जी पढ़ेंगी हाँ। आप? जो दशादा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरथ समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक नो प्रतिमा वाही। 9वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती है। वह निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी 10 प्रकार के परित्याग करने का शुभ भाव व बाह्य बाह्य परित्याग, व्यवहार परित्याग, परिग्रह त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो परिग्रह का त्याग करने की प्रतिमा लेता है। हम्म। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर की परिग्रह है हमारे, वो 10 प्रकार के हैं। तो जैसे कि आ, मकान का परिग्रह है, घर में जो सोना चांदी है उसका परिग्रह है, जो नौकर चाकर है उसका परिग्रह है, जो हम किसी प्रकार की व्हीकल्स रखते हैं उनका परिग्रह है, जो वस्तुएं हमारे घर में होती है उनका परिग्रह है, जो हमारे घर में धन धान्य है, धान्य जो भी है उसका परिग्रह है। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह जो बाहर के हैं, उनसे वो मुक्ति चाहता है। क्यों? क्योंकि ये परिग्रह जो है वो उनकी आसक्ति का कारण बन सकते हैं। उनकी आसक्ति फिर से उस परिग्रह में की वस्तुओं में जाए तो उनकी जो अब तक की प्रतिमाएं थी वो सारी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए अब वो ये कहते हैं कि इनकी तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं, तो मैं इनको अपना क्यों मानूं। तो अपना नहीं मानूं तो जिनका है वो ले ले। तो इस प्रकार से वो ऐसा नियम करता है कि ये 10 प्रकार की जो चीजें हैं जिनको परिग्रह के रूप में रखा जा सकता है, उन सभी से मैं अपने आप को अलग करता हूँ। तो व्यवहार में मैंने उन वस्तुओं के प्रति त्याग का परिणाम रखा, और निश्चय से मैंने ये तय किया कि मेरा परिग्रह तो मेरा आत्मा एक ही है। इसके अलावा संसार की कोई भी चीज मेरा परिग्रह नहीं है, यानी मेरा उसमें ममत्व भाव नहीं हो सकता। ये होगी प्रतिमा परिग्रह त्याग की प्रतिमा हुई। ठीक है, अब मैं 10वां और 11वां में पढ़ लेता हूँ। ठीक है। अनुमति त्याग प्रतिमा। पर को पापारंभ को जो न देई उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावत विगत कलेश। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से ही बढ़ गई है। वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज बिना हटके उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ, व्यापार, शादी, विवाह आदि के संबंध में सलाह, मशविरा, अनुमति आदि नहीं देता है। यह व्यापार प्रतिमा है, व्यवहार प्रतिमा है। इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। माने अब जो है उसे ये लगने लगा है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो तो अपनी योग्यता के हिसाब से होगा। मैं उसके लिए उसको करना कराना अनुमोदने का मैं क्यों कारण मैं बन जाऊं। तो मुझे उसमें भी वो करना कराना और अनुमोदना नहीं करना है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो है वो आरंभ की ही क्रिया है। इससे पाप का आरंभ ही होता है।
इससे हिंसा का आरंभ ही होता है। तो वो अब ऐसी मनोस्थिति में आ गए हैं कि अब वो अपने परिवार को, अपने समाज को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मुझे इन सभी से निवृत्त कर दो। अब मैं ना किसी को सलाह दूंगा, ना मैं किसी से कोई मशवरा करूंगा। अब मुझे इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। आप जैसा करना चाहो, जैसा उचित समझो आप करो, मुझसे कोई सलाह नहीं मांगे। ये होता है अनुमति त्याग, कि अब मैं आपको, अब कोई आए कि बाबूजी अब बच्चे की शादी करनी है तो करवा दो, अगर आपको उचित लगता है तो करवा दो, तो आप कुछ मदद करें, मेरा तो अनुमति त्याग है, मैं तो आपको अनुमति नहीं दे सकता हूँ। तो क्योंकि अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट अपनी जो आत्मा की अनुभूति हो रही है उसी में है, तो अब मैं उसमें इन्वॉल्व भी क्यों हूँ, है ना। अपने यहाँ पर एक नियम आता है, आपने सुना हो या ना सुना हो, कि एक समय ऐसा आए कि हम अपने परिवार के अलावा किसी के भी शादी वगैरह में ना जाए, ना उसको अनुमोदना दे। क्योंकि शादी होगी तो वहां पर मैथुन संज्ञा तो है ही है। तो अब हमने जब उसकी अनुमति दी तो इसका मतलब है कि उनको, मुझे भी ये लगने लगा कि ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत गलत बात नहीं है। तो माने मैं उस क्रिया को भी अनुमोदित कर रहा हूँ, और उस क्रिया को अनुमोदित करते हुए मैं ये भूल जाता हूँ कि वास्तव में तो उसमें कोई आनंद है ही नहीं, उसमें कोई सुख है ही नहीं, वो तो दुख का ही कारण है। लेकिन ऊपर में वो सुख का एक कोटिंग लगाए हुए है, जो भ्रम है। तो इसीलिए यहाँ पर उनको कहा अनुमति त्याग प्रतिमा धारण की है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि आगे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आत्मशुद्धि इतनी बढ़ती जा रही है कि अब उनको संसार के किसी भी कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जो है, अब इतना सब होने के बाद अब उनके और मुनिपने के भीतर बीच में बहुत सारा भेद नहीं रहा। अब वो घर में रहते हैं, इतना ही उनके और मुनि के बीच में भेद रहा है। वरना तो उनकी भी अवस्था जैसे मुनि की है, कि मुनि संसार में अपने अपने जो अन्य मुनि संघ है उनके साथ रहते हुए वो ना कभी किसी को किसी प्रकार की अनुभूति देते हैं, ना कभी किसी बात की कोई अनुमोदना करते हैं। अगर आप धर्म की भी क्रिया करो, पूजन वगैरह भी करो, तो भी मुनि तो यही कहेंगे कि अगर ये आपको उचित लगता है तो करो। वो तो किसी भी क्रिया में आपको अनुमोदन नहीं करेंगे, वो आपको अनुमति नहीं देंगे। तो उनके भी अनुमति त्याग है। तो ये तो श्रावक है, तो मुनि का अनुमति त्याग तो कितना बड़ा होगा। तो उस तरह से ये 10वीं प्रतिमा तक पहुंचे। अब जो 11वीं प्रतिमा है, अब वो अपने आप को पूरी मुनि अवस्था में आने की तैयारी कर चुका है। तो यहाँ वो कहते हैं, जो सुछंद वर्ते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमाधारी। 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। ये श्रावक दो प्रकार के होते हैं, शुल्लक तथा एलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा एलक होती है, इनके आगे मुनि दशा हो जाती है। माने अब ये उस स्टेट में आ गए कि अब ये अपने घर में भी अपने इच्छा को प्रकट नहीं करते हैं, और अपने ही समाज में वो अलग अलग जगह स्थान से आहार को ग्रहण करते हैं। जैसे मुनि आहार ग्रहण के लिए, भिक्षा ग्रहण के लिए निकलते हैं, तो भिक्षाचर्या होती है उनकी, वैसे ही ये 11वीं प्रतिमाधारी जो जीव है, वो अपने समाज में, अपने परिवार में या कहीं पर भी वो ऐसा जाकर के भिक्षा से आहार ग्रहण करते हैं, और उसी आहार का वो भोजन लेते हैं। तो उन्होंने अब अपना घर भी उस तरह से मन से भाव से त्याग दिया है। ठीक है ना। अब इनकी जो जो दो अवस्थाएं हैं, एक होती है एलक अवस्था, एक होती है शुल्लक अवस्था, और उसके बाद वाली होती है एलक अवस्था। तो यहाँ पर निश्चय दृष्टि से इनकी आत्म शुद्धता की डिफरेंस है।
और व्यवहार दृष्टि से इनकी जो बाहर की जो वेश है, उन वेश की अपेक्षा से इनके अंदर में ये भेद है। तो वो आप जो पेज नंबर 29 है ना, उसको पढ़ेंगे तो वो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो इन कंक्लूजन ये है कि जब श्रावक को आत्मा का लगाव बढ़ता है, उसके प्रति अपना ममत्व बढ़ता है, तो वो पहले श्रावक के व्रत लेता है और फिर उसको शुद्ध करते करते फिर वो श्रावक की प्रतिमा तक चला जाता है। और उसका ध्येय ये है कि जब वो 11वीं प्रतिमा धारण करे तो वो अपने आप को साधु मुनि बनने की एक अपेक्षा बना सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो श्वेतांबर परंपरा में और दिगंबर परंपरा में ये एक भेद है कि श्वेतांबर परंपरा में जो सामान्य श्रावक है, उस श्रावक से ही मुनिपना धारण किया जा सकता है। वहां पर ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, उनका कोई निषेध नहीं है, लेकिन उनका पालन भी इतने सामान्य तरह से नहीं दिखाई देता है। तो वो ये समझते हैं कि जैसे अ, महावीर भगवान के समय काल में 10 श्रावक उत्तम श्रावक हुए थे। उन्होंने सभी ने ही इन प्रकार की प्रतिमाएं धारण की थी। तो जैसे हम सुनते हैं, हम लोग जो आरती करते हैं, उसमें भी हम छठी आरती प्रतिमाधारी आनंद बंधो श्रावक का ऐसा हम बोलते हैं। तो वो प्रतिमाधारी श्रावक थे, तो उनको भी हमने अपनी स्तुति में, अपनी आरती में ले लिया। इसका मतलब देखिए कि ये जो प्रतिमाएं हैं, इनका आत्मिक दृष्टि से कितना महत्व है, ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव ये कितना महत्व है। तो उस महत्व को वो यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि ये एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है जो आपको अब छठे 7वें गुणस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है ना? तो अब कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। और इसमें तो ज्यादा कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल पढ़ना ही है। जो प्रतिमाएं हैं उनको समझ लिए तो ये क्या प्रोसेस है ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन? इसमें बस यही बताया कि एक एक करके कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने भावों, अपने अंतरात्मा की तरफ जाने की तैयारी करके, हाँ, आप कषायों को छोड़ करके। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि कंट्रोल जो है ना, वो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल करने की जब हम सोचते हैं ना, तो इसका मतलब है कि कोई स्टेप बाय जबरदस्ती स्टेप। हो रही है। हाँ हाँ। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, ये हम्म सहज हो रहा है। हम्म तो जैसे हमने समझा कि ये बालक जो है वो पार्क में खेल रहा है, तब तक तो उसे मजा आ रहा है। हम्म अब जब घर जाने की बारी आई, तो अब उसे लगता है कि नहीं, यही मेरी जगह है, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। तो वो किसी न किसी प्रकार से जिद करेगा कि मुझे और थोड़ी देर यहाँ खेलने दो, मुझे और थोड़ी देर यहाँ रुकने दो। और फिर ये भी कहेगा कि काश मेरा यही घर होता, तो मुझे हम्म और कहीं जाना ही नहीं होता। तो उसी प्रकार जब ये जीव एक बार अपनी सच्चाई का अनुभव करने का ठान लेता है, क्योंकि वो ये देखता है कि बाहर में इतना घूमने के बाद भी उसे सुख का अनुभव नहीं हुआ, और जो भी सुख का अनुभव हुआ वो बहुत क्षणिक था, हम्म आया और चला गया। तो अब जो थोड़ा सा भी ज्यादा रुकने वाला या थोड़ा सा भी जो टिकने वाला सुख है, उसकी मुझे खोज करनी है। हम्म और जब उसकी खोज में ये पता चला कि मैं ही उस प्रकार के सुख का माइन हूँ, उसकी हम्म माइन मैं हूँ, तो सब अब कुछ उसे मेरे अंदर बाहर है। की ओर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो वो ये कहता है कि जिसमें सुख है वहीं पे मैं क्यों नहीं ठहरूं। हम्म लेकिन अभी भी संसार से तो वो अलग नहीं हो पाया है, अपनी जिम्मेदारियों से तो अलग नहीं हो पाया है। तो उन जिम्मेदारियों को भी वो अ, बिना किसी राग द्वेष के जब पालन करता है, तो एक साइड की कॉइन में तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ दिखाई देता है,
और कॉइन की दूसरी साइड में उसके अंदर में जो वो खुशी का या सुख का जो समंदर है उसका अनुभव करते हुए दिखाई देता है। तो जितना परसेंटेज ये साइड वाला कॉइन बढ़ता है उतना परसेंटेज उस साइड वाला कॉइन कम होता चला जाता है। तो वो जो यहाँ कम होना यहाँ बढ़ना जो है वो जो एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, उसमें ये उनको मेजर करने के लिए ये 11 प्रतिमाओं का यहाँ पर विधान दिया है ना। तो अंदर में जो चेंज हो रहा है उसको बाहर से कैसे पता चलेगा? तो बाहर से इन प्रतिमाओं का स्वरूप जानने से ही पता चलेगा। और ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, माने ये अपने ऊपर अप्लाई करने वाली है। मैं ये प्रतिमा में हूं या नहीं ये मैं तय करूंगा, बाकी कोई ने नियम लिया है तो वो है या नहीं वो जाने। मैं इस प्रतिमा का नियम लेता हूं तो क्या मैं उस प्रतिमा का पालन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये मुझे तय करना है ना। ठीक, चलिए तो फिर आज के लिए ओके। समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माखो, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।